गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? थोड़े से लंबे टाइम के बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये गैप हमने पता किस लिए दिया? ये हमने इसलिए दिया कि आपको इनके बेसिक्स समझ में आ जाए। मैनेजमेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ना? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, क्या एक कहूँगी सब्जेक्ट है। तो अच्छा कब लगता है? जब हमें उसके बारे में अच्छे से पता है। तो इसीलिए हमने पहले उन कुछ दिनों में उनको रिवाइज़ किया। आज हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज के हमारे चैप्टर का क्या नाम है? ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस। संगठन, एक महत्व एवं प्रक्रिया। दिस इज चैप्टर नंबर 5.1 ऑफ 12th बिजनेस स्टडीज़। है क्या ये? आपका सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में हमने क्या पढ़ा अब तक? व्हाट इज़ मैनेजमेंट, है ना? उसके हमने पढ़े थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट क्या है, किसे हम कहते हैं? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, है ना? दूसरों से एक काम करवाने की कला है और वो भी बेटर ढंग से। ऐसा ही है ना? फिर हमने उसके क्या किए थे? फंक्शंस किए थे। फंक्शंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहला काम आपने उसमें देखा था, क्या था वो? हमारा प्लानिंग, योजना बनाना। और जैसा हम यूजुअली चलते हैं कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है वो आप अपनी वास्तविक ज़िंदगी में भी प्रयोग करते हो ना? उसको यूज़ करते हो, हर जगह आप उसको यूज़ करते हो। तो पहला फंक्शन था हमारा प्लानिंग, जिसको आप डिटेल में पढ़ चुके हो। आई थिंक वो आपको समझ भी आ चुका होगा। तो चलिए, आज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारे 5 फंक्शन हैं मेन, हेनरी फ्योल की डेफिनेशन भी थी, मैनेजमेंट इज़ टू फोरकास्ट, टू ऑर्गेनाइजिंग, याद आया? स्टाफिंग, टू डायरेक्टिंग एंड टू कंट्रोलिंग। तो मैंने आपको बताया था कि अब तो आप उनकी एक छोटी छोटी डेफिनेशन कर रहे हो, लेकिन आने वाले उसमें आप इनको फुल फ्लेज एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इसका मतलब तो आपको थोड़ा सा तो पता है। आज हम उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में वो आ जाए। तो अब ऑर्गेनाइजेशन है क्या? देखो, ऑर्गेनाइजेशन एक हम कह सकते हैं कि बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन ये भी कहा गया है, जो कि केनेथ हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर कोई पुअर ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपने कोई भी कर, उसके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है, लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है, वो मिट्टी में मिल गया, बेकार हो गया। लेकिन अगर आपका कोई ख़राब प्रोडक्ट भी है, इतना अच्छा नहीं जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो आप उसकी भी मार्केट में जगह बना सकते हो। तो मतलब देख रहे हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये, है ना? चलिए, तो हम इसी के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग हमारा है क्या? ऑर्गेनाइजिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पहला काम हमारा क्या था? टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स। आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, सारा एक देख लिया, प्लानिंग में किया आपने क्या चीज़, कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है ना? व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम टू डू इट, हाउ टू डू इट, कौन करेगा, कैसे करेगा, सब आपने देखा। लेकिन वो जस्ट एक हमारा क्या था? वो जस्ट हमारा एक था पेपर वर्क। अब हमने उसको क्या देना है? अब हमने उसको प्रैक्टिकली शेप देने का हमारा टाइम आ गया है। सिर्फ हम बातें ही करते रहेंगे तो काम थोड़ी ना बनेगा। काम तो काम करके ही बनेगा। मिशन तो तभी पूरा होगा ना जब हम उसको करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी फिर अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हम पहले ये देखते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी। फिर हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं कि एक जैसी एक्टिविटीज़ को एक जैसा ले लेना, ठीक है? फिर हम हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ क्या होंगी, वो हम डिसाइड करते हैं। तो इन शॉर्ट, अब आप अगर हम कहें कि क्या चीज़ हो सकती है ये, तो क्या है? ये प्रोसेस है डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़
एंड एंटरप्राइज की, किसी भी एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना और उनको ग्रुपिंग करना, ठीक है। और साथ ही एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, जो हमारे उनके बीच में क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे, हमें ये भी डिसाइड करना होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग। चलिए, ये तो थी एक हमारी भाषा में डेफिनेशन, है ना। लेकिन जब हम डेफिनेशन देते हैं ना बच्चों, तो वो हमें किसी ना किसी ऑथर की भी देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है अव्वल तो आप वो करिए जिसमें उसका सारा कंक्लूजन आ रहा हो, जो अच्छे से डिफाइन कर रही हो, और नहीं भी तो आप किसी भी ऑथर की कर सकते हैं जो आपको लर्न करने में आसान लगे, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे ये कहें कि हाँ इसमें क्या है, हैने ने एक डेफिनेशन दी है, क्या है वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज़ हार्मोनियस एडजस्टमेंट। एक हार्मोनियस मीन्स एक तालमेल है, एक, है ना, स्पेशलाइज्ड पार्ट्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस। वो कहते हैं कि कुछ जो हमारे कॉमन पर्पस हैं उनको पूरा करने के लिए एक हमारा तालमेल है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ना। या फिर हम एक इसकी जो मैकफार्लैंड हैं उन्होंने भी इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या बताया कि क्या चीज़ है ये, एन आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ पीपल contributing their efforts towards the attainment of goals is called organization। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है ना, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपने एफर्ट्स लगाएगा, किस लिए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। समझ आया कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, जब हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता चल गया तो हम इसकी फ़ीचर्स को तो बड़े अच्छे से कर सकते हैं। एज़ यूजुअल जैसा मैं आपको बताती हूँ क्या, कि अगर आपको डेफिनेशन आती है तो उस डेफिनेशन में से ही आपकी फ़ीचर्स निकल आती हैं, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, फ़ीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। तो चलिए इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात, सबसे पहला काम अब हमारा इसमें क्या रहेगा, करैक्टरिस्टिक्स में डिवीज़न ऑफ वर्क। अब यहाँ पे हम काम को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, है ना। देखो, जब हमने एक बड़ा काम सोचा, हमने क्या सोचा कि हम फर्नीचर की दुकान बना रहे हैं। अब हमने सोचा कि हम कौन सा फर्नीचर बनाएंगे, है ना। हम बेड भी बना रहे हैं, हम सोफ़ा भी बना रहे हैं, हम टेबल भी बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे उसमें, अगर हम एक ही चीज़ बना के चल रहे हैं, मान लो हम सोफ़ा बना रहे हैं, तो अब हम सोफ़ा अगर हम बना रहे हैं तो सोफ़े के जो पार्ट्स हैं अलग अलग, साइड्स हैं, उसकी गद्दी है, उसकी कवर है ना, उसके पैर होंगे, छोटे छोटे पाए होते हैं। तो मतलब हम क्या करेंगे कि एक तो एक व्यक्ति पूरा का पूरा ही सोफ़ा बनाएगा, एक छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कर लेंगे हम, तो उससे इजी हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, डिवीज़न ऑफ वर्क, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। दूसरा फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा हम करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में अब आप क्या करते हो, क्योंकि देखो काम अलग अलग लोगों को मिल रहा है। अब कोई सोफ़े के पैर बना रहा है, कोई उसके साइड्स बना रहा है, कोई बैक बना रहा है, कोई गद्दी बना रहा है। लेकिन कब पूरा होगा वो काम, जब एक सही ढंग का सोफ़ा बनेगा। मीन्स एक कॉमन ऑब्जेक्टिव उनका क्या, सोफ़ा बनाना, साइज़ भी तो उसके अकॉर्डिंग होगा ना। अब गद्दियाँ उससे बड़ी हो गई तो काम कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। सोफ़ा बड़ा सारा है लेकिन उसके पाए छोटे हो गए तो क्या काम होगा, नहीं होगा। तो आपस में कोऑर्डिनेशन मस्ट है, तालमेल ज़रूरी है, क्योंकि जब वो तालमेल से काम करेंगे उन्हें साइज़ पता होगा, वो देखेंगे कि क्या ये उस पर फिट बैठता है या नहीं बैठता है, तो वो उस काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हो गया हमारा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मस्ट हो गया। चलिए फिर तीसरा हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है अब इसमें, प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स। क्या एक ही व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगा, नहीं,
अकेला व्यक्ति कभी भी नहीं ऑर्गेनाइजेशन बना सकता। बहुत सारे लोग होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, जैसे अभी मैंने ऊपर सोफ़े का एग्जांपल दिया आपको, तो सोफ़े में कई सारे लोग लगे ना कि किसी किसी को कुछ बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, किसी को पैर बनाने, किसी को बैक बनानी है, लगाना टाइम तो ठीक है। तो हमें कई सारे लोग चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव उनका क्या है, कॉमन है। सारे अलग अलग हैं लेकिन काम तो एक ही उद्देश्य के लिए करना है ना, तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। एंड द लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। हम क्या कह सकते हैं इसको, हम मैनेजमेंट की एक मशीन कह सकते हैं। कहते हैं ना जैसे मशीन है आपकी, अगर कोई एक सिंगल कलपुर्जा भी ख़राब हो जाए, उसे सही जगह पे ना लगाएं, तो मशीन काम की ही नहीं रहती है काम की, बेकार हो जाती है। तो सेम यहाँ पे भी यही है, अगर आपने जो एक्टिविटीज़ देखी उनको अगर आपने सही ढंग से डिवाइड नहीं किया, सही ढंग से आपने अथॉरिटी और रिलेशनशिप नहीं दिए, आपने नहीं बताया, तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम ही हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आप उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैनेजमेंट की फंक्शंस हैं, जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, ये उसकी बेसिक चीज़ें हैं। अगर वो ही नहीं होंगी तो मैनेजमेंट तो उन सबसे मिलाकर बना है ना। देखो हमारी बॉडी है, उस बॉडी में जो ऊपर है वो तो सारा एक मांस हम कह सकते हैं, अंदर क्या है, सारा हड्डियों का ढांचा है ना। अब भगवान ना करे हम कहीं जा रहे हैं और हम गिर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं, हम तो चल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया। हाथ में फ्रैक्चर हो जाए तो क्या काम कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब एक जगह एक चीज़ करने से, ना करने से, या चीज़ ख़राब होने से, ख़राब ही हो गई ना, मशीनरी बेकार, बॉडी भी तो हमारा एक मशीनरी लाइक है। तो ऐसी ही सेम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर वो करने के लिए अगर उसमें कहीं पे भी हमसे हल्की सी भी गलती हो गई, तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।